बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका मौजू है रमज़ानुल मुबारक खानों की बहार का महीना भी होता है। माह रमज़ान की रनाइयों में रोज़ा, इफ्तार और सहरी का एक मखसूस किरदार है। खानों की लज्जत हमारे हवास पर छा जाती है और घर की ख़वातीन नत नए पकवानों की तैयारियों में लगी रहती हैं। अफ्तार का दस्तरखान फन्ने जायका का बेहतरीन नमूना होता है। गो के इसके अंदर मौसम के एतबार से सारे फल मौजूद होते हैं। ये महीना इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे को करीब भी लाता है। अफ्तार के सामान से सजे थाल हमसायों, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के घर भिजवाए जाते हैं, जबकि बाजारों में नमाज जोहर के बाद ही अफ्तार के सामान बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दुकानें अनवाह इकसाम के पकवानों से सज जाती हैं। अफ्तार के कुछ असूल होते हैं जिन पर अगर अमल किया जाए तो माह रमजान वाकई सेहतमंद जिंदगी का अलमबरदार है। दिन भर खाली पेट रहने के सबब शुगर की सतह को बहाल रखना भी जरूरी है। इसीलिए खजूर से रोजा खोलना बदन में कुदरती शक्कर पैदा करता है और खजूर से रोजा खोलना सुन्नते नबवी भी है। नमक से रोजा अफ्तार करना भी इतना ही मुफीद है। मौसम गर्मा में नमक की कमी को पूरा करना भी जरूरी होता है। जिस्म को चिकनाहट की जरूरत होती है, प्रोटीन की कमी को पूरा करना है, प्यास भी बुझानी होती है। लेकिन अफ्तार के साथ ही मशरूबात से पेट भर लेना अक्लमंदी का सौदा नहीं है। रोजा कुशाई के मुर्गन खानों के बाद रात के खाने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसीलिए जरूरी है कि अफ्तार का दस्तरखान बिल्कुल हल्की ग़िज़ाओं पर मबनी हो और रात का खाना तर्क ना कीजिए। रमजान खानों की बहार का महीना भी है। जो पकवान हम सारा साल नहीं बनाते, रमजान के महीने में खास तौर पर बनाए जाते हैं। अब तो इफ्तार पार्टियां आम हैं और हर एक की कोशिश होती है कि उसकी दावत दूसरी की दावत से बेहतर हो। अगर हम माजी की बात करें तो तकसीमे हिंद से कबल के रोजे सहरो इफ्तार बहुत एहतमाम के साथ मनाए जाते थे। शायद 2-4 सूरतें अब भी कहीं ना कहीं ऐसी हों जिन्होंने मुसलमानों का निस्फ सदी पहले का तमद्दन देखा हो, जब रमजानुल मुबारक का एहतमाम बड़े चाव से किया जाता था। खवातीन ने जोहर की नमाज अदा की और दालें भिगो कर रख दी ताकि 3-4 घंटों में उनकी सख्ती दूर हो जाए। असर के बाद खवातीन बर्ची खाने में घुस जाती और गरीब से गरीब घर में भी इफ्तार की तैयारियां बड़े लगन से होती थीं। इसके नतीजे में रोजे का मुश्किल वक्त काम में बासानी गुजर जाता था और अफ्तार का दस्तरखान दही बड़े, चावल, दालें, रोटी, पालक के पत्ते, समोसे, पकोड़े, फिरनी, शरबत के कटोरे, ताज़ा मौसमी फल और चाट वगैरह से भर जाते। सबसे पहले इफ्तार का हिस्सा मस्जिद में भेजा जाता या किसी गरीब को दिया जाता था। मस्जिद में हर घर से आने वाले इफ्तार के सामान को इकट्ठा कर लिया जाता था और फिर सारे नमाजी मिल बैठकर इसको खाते थे। छोटे बच्चे इफ्तारी लेते ही जैसे ही बाहर जाते थे वो गली में ये कहते हुए अक्सर सुने जाते थे, रोजा वाली रोजा खोलो। अब सहरी का जिक्र करते हैं। इस वक्त ना तो अलार्म था, ना मोबाइल फोन की घंटी बजती थी। घर घर सहरी के लिए जगाने वाले आते थे जो कि गली के अंदर से आवाज लगाते थे, सहरी को उठो, गफलत छोड़ दो। इन सहरी में जगाने वालों की भी एक दिलचस्प कहानी है। मशरिक़े वुस्ता में ये गले में डोल लटकाए कुरान शरीफ की आयतें पढ़ पढ़ कर लोगों को गहरी नींद से जगाते थे। कहा जाता है कि खुलफाए अब्बासी के दौरे हुकूमत में मिस्र के खलीफा नासर ने सहरी के लिए जगाने का ये तरीका पहली दफा अख्तियार किया था। मिस्र के हाकम अतिया इब्ने इसाक बजाते खुद ये नेक काम अंजाम देते थे और सवाब कमाते थे। वो काहिरा की गलियों में बावाज़े बुलंद कहते थे, नींद के मतवालो उठो, नहीं तो इबादत का वक्त निकल जाएगा। इसी तरह बरे सगीर की गलियों में भी सहरी के लिए उठाने वाले जोरों शोर से गलियों के अंदर आते हैं और आवाज लगाते हैं, सहरी को उठो, नींद से जागो, सहरी को उठो, नींद से जागो।
दौरे हाजिर में ये रवायतें खो गई हैं जिनमें ये एक बड़ा रोमान होता था। गलियों में रौनक भी हो जाती थी, घरों के चिराग रोशन हो जाते थे। रमजान के अख्ताम पर ये सहरी के लिए जगाने वाले अपना इनाम लेने के लिए हर घर पहुंच जाते थे। असरे हाजिर में भी अभी भी कहीं ना कहीं किसी गांव और छोटे कस्बे के अंदर ये लोग आज भी सहरी के लिए लोगों को उठाते हुए हमें नजर आते हैं। बेशक इनकी तादाद कम हो चुकी है, लेकिन ये आज भी सहरी के लिए लोगों को जगाते हैं। असरे हाजिर में लाहौर की बाशी मस्जिद के गिरदुनवा में रमजान वाक का आगाज एक इंतहाई दिलचस्प कदम है। लोग नमाज तरावी के बाद ये वाक करते हैं और एक दूसरे से मिलकर सारा दिन की रोदार सुनाते हैं, और या फिर जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, चाहे वो सियासी हो या किसी भी किस्म की, उसके ऊपर तबसरे करते हैं। और ये वाक कम अज कम 1-2 घंटे तक वो लोग करते हैं।